स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। आज क्लास 10th के स्टूडेंट सोशल साइंस में ज्योग्राफी का पोर्शन पढ़ेंगे, भूगोल का। और इसमें चल रहा था लेसन नंबर 7, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो आज हम लोग इसमें जो है वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम लोग आज शुरू करेंगे वेरी शॉर्ट के, तो कुछ चार्ट बनाएंगे, चार्टों के माध्यम से जो है चीजों को क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक चार्ट बनाते हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह, जो कि बंदरगाह जो है आते हैं कि किस राज्य में स्थित हैं या इनसे संबंधित मैप के क्वेश्चन आते हैं, तो इनको हम नोट भी करेंगे पूरा चार्ट के माध्यम से। और जो है मैप में भी इनको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। ओके स्टूडेंट, भारत के प्रमुख बंदरगाह, और इन बंदरगाहों को पत्तन भी कहते हैं। ये बंदरगाह जो होते हैं वो समुद्र के किनारे स्थित एक ऐसा स्टेशन कह लो, जैसे जहां पे ट्रेनें रुकती हैं, रेलवे स्टेशन, जहां बसें रुकती हैं, बस स्टेशन, है ना। और जहां पे समुद्री जहाज, जहां पे व्यापार जिनके माध्यम से किया जाता है, और वो आकर के समुद्र के किनारे जहां पे इकट्ठा होती हैं, जहां पे उनका स्टेशन है, उसे बंदरगाह के नाम से जानते हैं। ये बंदरगाह कुछ प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं, कुछ जो है मनुष्य के द्वारा निर्मित बंदरगाह होते हैं। तो हमारे यहाँ जो बंदरगाह है समुद्र के किनारे, हम लोग जानते हैं कि भारत 3 तरफ से सागरों से घिरा है। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। तो हम लोग आज देखेंगे कि जो पूर्वी तट है, पूर्वी समुद्र तट है, इधर इस साइड में जो है कौन कौन से बंदरगाह हैं, पश्चिमी तट पे जो है वो कौन कौन से बंदरगाह हैं, और इनको मैप के माध्यम से भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग प्रमुख बंदरगाह देखेंगे यहाँ पर, और इसे 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो पूर्वी तटीय बंदरगाह और दूसरा पश्चिमी तटीय बंदरगाह। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना लेंगे, और उनके राज्य भी देखेंगे हम लोग कि किस राज्य में है, तो राज्य का भी एक कॉलम बना लेंगे। तो यहां पर स्थान और राज्य भी हो जाएगा, स्थान और राज्य, यहां भी पश्चिमी भी स्थान और राज्य। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि अब यहाँ पर पूर्वी तट पे कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो सबसे पहले कोलकाता बंदरगाह यहाँ पर एक है, और हल्दिया बंदरगाह है, और ये दोनों जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ओके स्टूडेंट, पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये भी पश्चिम बंगाल में है, हल्दिया भी। तो इस तरह से कोलकाता और हल्दिया जो है ये स्वयं में एक बंदरगाह है। इसके बाद पारादीप, ये उड़ीसा राज्य में है। ठीक, उसके बाद विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में है। इसके बाद चेन्नई बंदरगाह है, चेन्नई तमिलनाडु में है। और अगला जो बंदरगाह है वो है तूतीकोरिन,
तूतीकोरिन बंदरगाह, ये भी तमिलनाडु में है। और एन्नोर भी तमिलनाडु में, एन्नोर भी तमिलनाडु में। इस तरीके से ये पूर्वी समुद्र तट पर स्थित जो है वो बंदरगाह है। अब हम लोग बात करते हैं पश्चिमी की। तो पश्चिम की तरफ जो है ऊपर से स्टार्ट करेंगे, पूरब की तरफ हम लोगों ने ऊपर से स्टार्ट किया था मैप में, तो इनको मैप में भी देखेंगे। कांडला बंदरगाह, कांडला जो है वो गुजरात में है। इसके बाद मुंबई, ये महाराष्ट्र में है। इसके बाद न्यावा सेवा, न्यावा सेवा बंदरगाह, ये भी महाराष्ट्र में है। और मार्मागांव, मार्मागांव ये गोवा में है, गोवा राज्य में है। और न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर जो है वो कर्नाटक राज्य में है। और कोच्चि, कोच्चि बंदरगाह जो है वो केरल में है। इस तरीके से ये बंदरगाह हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों में पूर्वी समुद्र तट पे और पश्चिमी समुद्र तट पे स्थित हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर हम लोगों ने बंदरगाह को जाना कि भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो कहाँ हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत के कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो इसमें भी हम लोग चार्ट बना लेंगे। भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, इसमें हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये जो है वो नई दिल्ली में है। दूसरा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये जो है कोलकाता में है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये जो है मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र।
और चौथा जो है वो है चेन्नई, या इसी को अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये जो है वो चेन्नई में है, तमिलनाडु। और 5 नंबर पे हम लोग हमारे उत्तर प्रदेश का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको अमौसी भी कहते हैं, अमौसी हवाई अड्डा, ये लखनऊ में है। इस तरीके से हम लोगों के जो है वो एयरपोर्ट हो गए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत सारे हैं भारत में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन हम लोग कुछ यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्टों को हम लोगों ने देखा वो कि कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में है। तो इनको मैप में भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि मैप में भी कभी कभी पूछा जाता है। ये अलग अलग क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने एक चार्ट के माध्यम से जितने भी जो महत्वपूर्ण थे वो हम लोगों ने यहाँ पे नोट किया, चार्ट बनाया है, और आप इसे लर्न कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।